नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक और ट्रेंडिंग न्यूज और एक और ट्रेंडिंग मुद्दा जो है वो मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों को सभी को देखकर नजर आ रहा होगा और वो मुद्दा है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, जो कि एक बहुत ही सघन मुद्दा है और बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो हैं और न्यूज चैनल्स में डॉक्टर और रामदेव बाबा जो हैं वो आपस में क्या कर चुके हैं, भिड़ चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर इस मुद्दे की शुरुआत जो है वो शुरुआत कब से हुई थी। तो एक छोटी सी शुरुआत होती है। देखिए, बहुत बार हम लोग अपने मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को पढ़ते हैं। कई मैसेजेस जो होते हैं वो हंसी टिटोली के होते हैं, कई मैसेजेस में जो है वो बहुत कंपैरिजन किया जाता है चीज़ों को लेकर। ऐसा ही एक मैसेज जो है वो मैसेज रामदेव बाबा के पास आया उनके फ़ोन में, जिनमें कोरोना को लेकर आयुर्वेदिक दवाइयां यानी जो कोरोनिल उनके द्वारा तैयार की गई है और एलोपैथी की जितनी भी हाई डोज मेडिसिन हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया गया। और उस कंपैरिजन को उन्होंने मीडिया के सामने यानी टीवी पर योगा करते समय, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना आज के समय में, इस कोरोना के समय में, तो हम लोग जैसे ही न्यूज चैनल्स खोलते हैं, इंडिया टीवी खोलते हैं, हमें सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत जो है वो योगा के साथ और रामदेव बाबा के साथ होती है। तो इसी तरीके से वो लोग वो टीवी पर आ रहे थे और उनमें उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए कह दिया कि जब मलेरिया जो है बहुत सारी, क्योंकि ये जो तकनीकी इजाद हुई है ना कि कोरोना में पहले मलेरिया की दवाई पर प्रयोग किया गया। पिछली कोरोना की लहर जब आई थी तो लोगों को मलेरिया में जो दवाई दी जाती थी, मलेरिया में जो कुंडन की टैबलेट्स दी जाती थी या जो मेडिसिन थी, उसको कोरोना के मरीजों पर अप्लाई किया गया और उसको भी जो है वो आईसीएमआर ने गलत घोषित कर दिया। उसके बाद आया आप लोगों के पास क्या, प्लाज्मा टेक्निक। और प्लाज्मा टेक्निक जो है, उस प्लाज्मा टेक्निक के बारे में भी ये कहा गया कि प्लाज्मा टेक्निक जो है वो कोरोना के उपचार की एक सही विधि जो है वो नहीं है और प्लाज्मा की वजह से अगले इंसान जो है उसके शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी, ऐसा भी कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकाला गया। तो रामदेव बाबा ने ये कहा कि जब एलोपैथी जो है और उस एलोपैथी की तकनीक में तकनीकों को जब आप गलत बताए जा रहे हो तो फिर आप सभी लोग आयुर्वेद की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं। वो आयुर्वेद, जिस आयुर्वेद का जो काढ़ा है, उस काढ़े को पूरे कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने, जिन्हें कोरोना हुआ भी और जिन्हें नहीं भी हुआ, उन लोगों ने भी उस काढ़े को पिया। तो वो काढ़ा कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है उसी चिकित्सा का क्या है, जनक है। लेकिन उनके द्वारा जो ट्वीट था, उस ट्वीट में उन्होंने उन डॉक्टरों के ऊपर आक्षेप लगाया जो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं, उस पीपीई किट में कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा मरीज जिसके पास जाने से हम घबराते हैं, वो डॉक्टर्स जो है वो उनके पास आईसीयू में बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसे समय पर डॉक्टर्स की छवि के ऊपर या इस एलोपैथिक चिकित्सा के ऊपर इस तरह का कमेंट करना कहीं ना कहीं उनके लिए क्या नहीं था, सही नहीं था। क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी तरह की अलग चिकित्साएं हैं और दोनों जो अपनी अपनी तरह की अलग चिकित्साएं हैं उनका कहीं ना कहीं अपने आप में अलग अलग क्या है, महत्व है। अब जब ये मुद्दा भड़का तो हुआ क्या कि डॉक्टर्स जो है, उन डॉक्टर्स ने एक कड़ा विरोध जो है वो कड़ा विरोध उनके ऊपर जताया और आईएमए जो है, इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि उत्तराखंड में है, उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनसे गुजारिश की गई कि ये जो रामदेव बाबा है, रामदेव बाबा के ऊपर एफआईआर की जाए। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने रामदेव बाबा को एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने आग्रह किया, पहली बात तो कड़ा विरोध उनके खिलाफ भी जताया और विरोध के साथ साथ ये आग्रह किया कि आपको इस देश के सभी डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी एलोपैथी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी से क्या करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अब हुआ क्या साहब, रामदेव बाबा को कड़ा धक्का तो लगा, लेकिन धक्का लगने के बाद उन्होंने उस पत्र के जवाब में उन सभी से माफी भी मांग ली। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो है, उन डॉक्टर्स का रुख जो है वो कहीं ना कहीं हल्का नहीं पड़ रहा है। दिन ब दिन नए मुद्दे जो है वो नए मुद्दे खड़े जा रहे हैं और रामदेव बाबा के सामने तीन ऑप्शन जो है वो तीन ऑप्शन रखे गए थे। अब जनरली हम जब एग्जाम देते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारे सामने 4 विकल्प तो होते हैं, बैंक के एग्जाम देते हैं 5 विकल्प होते हैं, लेकिन रामदेव बाबा जो है इनके सामने 3 ही विकल्प जो है वो क्या किए गए, रखे गए। पहला विकल्प, या तो 15 दिन के अंदर वो क्या कर ले, दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, आईएमए एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, उनसे माफी मांग ले। दूसरा विकल्प जो था, वो दूसरा विकल्प ये था कि जो बातें वो कह रहे हैं, ठीक है, जो बातें वो कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में लाखों लोगों को जो है वो कोरोना से ठीक किया है इस आयुर्वेद के जरिए, तो वो अपने इस दावे को क्या कर दें, या तो जस्टिफाई कर दें। और तीसरा जो उनके पास विकल्प रखा गया, वो तीसरा विकल्प तो बड़ा ही शानदार था कि उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। और इसी जुर्माने के साथ साथ डॉक्टर्स का ये भी क्या था, आग्रह था स्वास्थ्य मंत्री से कि इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस जो है वो भी लगाए जाए। अब सेडिशन चार्जेस क्या होते हैं, सेडिशन चार्जेस होते हैं देशद्रोह के आरोप और देशद्रोह के खिलाफ जो है वो जुर्माना।
अब हुआ क्या कि शुरुआत में रामदेव का ये मामला जो है वो इसलिए भड़का क्योंकि रामदेव बाबा ने जब इतने सारे डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उन्होंने जब उन्हें घेर लिया, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, एलोपैथी में भी व्यवसाय हो रहा है, आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं व्यवसाय हो रहा है, लेकिन उस व्यवसाय की जितनी भी तकनीकें हैं वो तकनीकें हमारे ऊपर इस समय में कितनी कारगर हो पाती हैं ये भी है। एक सत्य ये भी है कि कोरोना के मरीजों को बहुत ज्यादा हाई डोजेस दी जा रही हैं, जिनकी वजह से ये जो सेकेंड वेव आई, इस सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरा सत्य ये भी है कि इस कोरोना काल में आयुर्वेद जो है, उस आयुर्वेद का ये नहीं है कि हम सिर्फ आयुर्वेद के भरोसे ही कोरोना के मरीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने कोरोना को मरीजों को ठीक करने में कहीं ना कहीं योगदान दिए। तो दोनों ही चिकित्सा जो है, दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन इस तरीके से किसी एक चिकित्सा पद्धति के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना, कहीं ना कहीं क्या देना, कहीं ना कहीं मात दे देना या नीचा गिरा देना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। और उस समय में, जिस समय में वो डॉक्टर्स जो है, वो डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, कोई भाई, कोई बहन जो है आपके पास नहीं आता है, वो ही डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके जो है लग रहे हैं। तो उस समय में ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का मुद्दा जो है वो गहरा चुका है, और गहराने के साथ साथ में एक सघन बहस जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है कि इन दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में किस चिकित्सा पद्धति ने कोरोना के इलाज में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो क्या किया है, दर्ज किया है। अब ये वीडियो आप सभी लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बात कही है, इस बात में, इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों में आप किसको क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और इस मुद्दे के ऊपर आपके क्या विचार हैं, जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।